नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम में जहां एक तरफ पार्टियां और उम्मीदवार मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता भी ये तय कर चुकी है कि इस बार किसे सत्ता में लाना है और किसे नहीं। आज हम बात करेंगे कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां ग्राम महोरा की जनता ये मन बना चुकी है कि इस बार वे विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आखिर जनता ने ये मन क्यों बनाया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। विधानसभा रामपुर में ग्राम महोरा के भाटापारा वासियों ने इस बार विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने का मन बनाया है। बता दें कि करीब 10 सालों से प्राथमिक शाला स्कूल की नींव रखी हुई है, लेकिन स्कूल निर्माण का कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका। इससे ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से काफी नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्कूल नहीं तो वोट नहीं, और इसके लिए ग्रामवासियों ने मन बना लिया है। साथ ही स्कूल की शिक्षिका ने बताया कि बीईओ और डीईओ ने लगातार दौरा भी किया, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि डर बना रहता है कि कोई हादसा न हो जाए। किराए के मकान में स्कूल लगाया जाता है, सामने जंगल है और सांप बिच्छू का हमेशा डर रहता है। कई बार सांप भी देखे गए हैं। नमस्कार, मैं रुपेश कुमार कंवर, हर खबर छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग रामपुर विधानसभा क्षेत्र से ग्राम नमस्कार, मैं रुपेश कुमार कंवर, हर खबर छत्तीसगढ़ से। भाटापारा मोहरा जो रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ब्लॉक की बात करें तो कतरा ब्लॉक है और जिला कोरबा है। कोरबा जिला एक ऐसे जिला है जहाँ पर सबसे ज्यादा जनजाति समुदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं। और आज देखें तो आज हम चांद पर अपना कदम रख चुके हैं, लेकिन आज कोरबा जिला के इस छोटे से गांव पर शिक्षा की व्यवस्था आप खुद देख सकते हैं। एक किराए के मकान पर 2 कमरा है और यहाँ पर पहली से लेकर 5वीं तक की बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार प्रयास की जा रही है कि यहाँ पर हाई स्कूल खुले, ताकि बच्चों को ज्यादा दूरी का सामना न करना पड़े। साथ ही साथ देखें, यहाँ की जो स्कूल है, पूर्व में जो प्रस्तावित की गई थी कि यहाँ पर स्कूल बनना है, वो स्कूल अब लगभग खंडहर के कगार पर हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ जो साला समुदाय के अध्यक्ष है, इनके द्वारा भी कथक प्रयास की जा रही है कि आए हमारे गांव में प्राथमिक शाला जो स्कूल है वो जल्द से जल्द खुल जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं बगल में पहाड़ है, जंगली जानवर या अन्य प्रकार के जीव जंतु होने के कारण छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनकी जान के भी कभी कभी नुकसान होने की संभावना हो सकता है। लेकिन देखें, स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनका कहीं न कहीं यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है। क्योंकि एक छोटे से गांव में देखिए तो शिक्षा की व्यवस्था कहीं न कहीं पूरी तरह से चरमरा चुकी है। आज भले हम दावा करते हैं कि आज हम चांद पर अपना कदम रख चुके हैं, आज बोल रहे हैं कि भले ही राज्य सरकार या केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं सभी गांव के लोगों पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज जमीनी हकीकत पर देखें तो कुछ और होती है। आज छोटे छोटे जो बच्चे हैं शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर देखे तो भवन ही इनके पास 2 भवन है, वो भी किराए के, और किराए के भवन पर इन लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। और पहली से 5वीं तक यहाँ पर केवल 2 शिक्षक बरस रहे हैं। और इनके द्वारा बार बार जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया है कि हमें एक नया भवन चाहिए, हमको अतिरिक्त शिक्षक चाहिए, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार की उनकी मांग को पूरा नहीं की जा रही। आइए बात करते हैं सारा शिक्षक से। क्या नाम है आपका? कुसुम भाई कंवर, भाटापारा मोहरा से हैं। हमारे स्कूल के बहुत समस्या है। हमारा मतलब ना 5 साल के पहले तो मतलब कुछ भी भवन में पढ़ा लेते रहे, तो मतलब हमारे दिन मतलब गुजारा चलत रही से। अब ये मतलब 5 साल से पहले अब वो जर्जर हो गए कदम मतलब वो पढ़ा सकते हैं। अब हमारे के लड़का ला बहुत मतलब घटना के जतरी से दुर्घटना मतलब हो सकत है, छपना उतना गिरा था। ओकले हम हमारे घर लोग मन देखें तो हमारे के लड़का मन हमारे खुद हमारे पारा के मन हमारे लड़का हम नहीं पढ़ान की हम निर्णय लेहन। तब मतलब हम लेहन निर्णय, तब हमारे पारा में जगह नहीं जैसे मतलब पढ़ाए के, तब पढ़ाए के जगह नहीं तब हमें पढ़ाबो कहें, सरपंच कहले बोले और कुछ भी बोले, तब जगह अपन पारा ले खोज लो ऐसे बोले। तब हमारे पारा में जगह से तो नहीं पात रहे जगह, तब 15 महीना दिले स्कूल बंद कर दे। तो स्कूल के बंद करे के बाद में पूरा मतलब अधिकारी मान और बीओ साहब एमन ऐसे तई सब बोली तब तुम काबा स्कूल बंद करे से तब समस्या ल बताए, तो मन कही लेवा समस्या कछ भी हल करबो। अब अभी अपन जगह खोज है इसे बोले, तो हमारे समूह वाले मोहरा भाटापारा के मन
अपन इकट्ठा होके ना मतलब जगह खोजे और खुद के अपन मन मतलब व्यवस्था करें ना लड़का मतलब फिर स्कूल लगा के चालू करें। तब स्कूल लगा था दिल्ली में मतलब खिड़का नहीं है ना दरवाजा नहीं है। अब 2 कमरा है, 2 कमरा में हम लड़का मन एकदम मतलब पढ़े जाते तो पढ़ा थे, पढ़ाई हो चाहे मत हो। मैडम मना थे पढ़ावा थे। अब जगह कमी के वजह से लड़ाई झगड़ा होती वाला मार वाला पीट। अब किताब पानी जगह नहीं है तो घर भी कोई कर जाते होती है करा थे। मैंने समस्या ला देख के हमारा बहुत दुख लगा थे कि हमारे लड़का मन बा आज जगह नहीं हो 10 साल हो गए इसी टाइप के। तो हमन कलेक्टर ऑफिस मतलब 3-4 बार चल रहे हैं। 4 बार गए के बाद में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तब मतलब देखें तब फिर जीओ साहब ला बोले तब चला अब देखेंगे ऐसे बोले तब दो ठन ओके कतेक जन था इहे लड़का पढ़ैया 26 जन पहले से लेकर 5वीं तक। का नाम है गुड़िया कतेक पढ़ता है कहाँ पढ़े रहा था स्कूल ये का कमरा है 2 ठन और कतेक जन लेकर रहा था 5वीं से लेकर पहली से 5वीं तक नहीं तो 2 कमरा पूरा मा जाता सब और कई जन सर मैडम समय मास्टर पढ़ाए बस का नाम है तो करेक्ट पर्सन कक्षा चौथी नहीं तो यहाँ हिसाब पानी करने में जगह है कि नहीं है एक घर किराए के कि सरकारी है किराए के ये छबाई में गई होनी का पैसा पड़ता तुम्हें पढ़े हो जाते का नाम है तो यहाँ पढ़े आता तो नवा स्कूल की मांग कहाँ पर नहीं करा तो का नाम है भैया कतेक पढ़ता 5वीं यहाँ क्या कमरा है 2 कमरा है दोनों कमरा किराया की सरकारी किराए के तो बड़े स्कूल में जाके मन नहीं कराया अपन से तो काबर नहीं कर सरपंच बोला कि हमारा बनवा स्कूल बनाओ। मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर क्षेत्र में मौजूद है कोरबा जिला, जहां बसा है रामपुर विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर कुल 2,01,629 मतदाता थे और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ननकीराम कंवर को 65,048 वोट देकर जिताया था, जबकि जेसीसी-जे उम्मीदवार फूल सिंह राठिया को 46,873 मतदाताओं का भरोसा हासिल हुआ था और वे 18,175 वोटों से चुनाव हार गए थे। इससे पहले साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार श्यामलाल कंवर ने जीत हासिल की थी। उन्हें 67,868 मतदाताओं का समर्थन मिला था। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ननकीराम कंवर को 57,953 वोट मिल पाए थे और वे 9,915 वोटों के अंतर से दूसरे पायदान पर रह गए थे। समस्या की बात करो तो यहाँ अनेक प्रकार की समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि लेकर उनकी पढ़ाई को लेकर। अब आए दिन जनप्रतिनिधि और शाला शिक्षा के जो अध्यक्ष है उनका द्वारा भी प्रयास करे जाते हैं कि हमारे गाँव में प्राथमिक शाला स्कूल खुल जाए। स्कूल खुली तभी यहाँ के भविष्य उजागर हो सके। और हमारा ऐसे भी मानना है कि छोटे छोटे लड़के भारत के भविष्य और भारत के भविष्य अगर अच्छा शिक्षा नहीं मिल पाई, तालीम नहीं मिल पाई तो कैसे मन अपना विकास कर सकी, तो कैसे हमारे देश का विकास होगी। आज देखा था तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार के शिक्षा लेके आने वाली की नीति बनाए जाते हैं, लेकिन नीति का केवल कागज तक ही सीमित है और कहीं न कहीं ऐसे आज नीति है आज केवल कागज तक ही सीमित हो रही है। काबर की छोटे से गांव में सबसे ज्यादा आदिवासी जनजाति ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकता था कि पाछू पहाड़ हवा और ए पार नदिया हवा और यहाँ कुछ आ जाके साधन बिल्कुल नहीं है। और ऐसे भी नहीं है कि इवन उच्च शिक्षा प्राप्त करे बाद कोरबा जा सके, चांपा जा सके, बिलासपुर जा सके। काबर की आप खुद जाना था आदिवासी जनजाति मन एकदम गरीब समुदाय के ज्यादा रहते हैं, तो इनका तो धन दौलत भी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग निकल पढ़ा सके। तो हमारे बीच में जनप्रतिनिधि हवा ये गाँव के तावई का बात करते कि इनका द्वारा कहाँ प्रयास करे जाते स्कूल लेके लेकर उनके भविष्य लेके। जय जोहार। का नाम है आपके? मोर नाम राम प्यारे पिंजवार है और मैं इस क्षेत्र के जनपद सदस्य हूँ।
अच्छा, आप जनपद सदस्य है तो यहाँ के आपन की जवाबदारी होते कि सबसे पहले जो लड़का भविष्य देख के आपन के का विचार होते? मैं हर के स्कूल में जब दौरा करें तो पहले तो जर्जर भवन में एक सरकारी भवन से जर्जर भवन स्कूल तो रही नहीं, काबर के स्कूल लगभग 9-10 साल से अधूरा पड़े है ना। ओकर संबंध में जो सर इंजीनियर ला बात करें, सीओ ला बात करें, यहाँ तक कि मैं कलेक्टर ला भी जो ये शाला विकास समिति के माध्यम से और ये जो गांव के पालक मन है उमन के माध्यम से मैं कई बार मैंने बैठक करके कलेक्टर ला भी आवेदन प्रेषित कर चुके हूँ। लगभग 4-5 बार होगी सही, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं हो पाया। लेकिन अब लड़का मन के भविष्य के खातिर भाई लड़का मन कतेक दिन बंद करेंगे, यहाँ तक कि 10-15 दिन ले लड़का मन पढ़े बनी आतरी नहीं। अबर की ओमन कर स्कूल की व्यवस्था नहीं से, जो पुराना सरकारी भवन से हो जर्जर स्थिति मरी से फटे हाल मरी से कभी सांप बिच्छू के डर, तो ये स्थिति ला मैं देखे था एमन के फिर पुनः बैठा करे कि भाई लड़का मन के जो भविष्य अंधकार होते पढ़े जाते थे। तो मैं सोचे कि कुछ गांव में बैठक लेके ककरो घर ला मांगी किराए के तौर पे, तो किसी के घर मतलब अब गरीब तबके के आदिवासी परिवार है, ककरो घर एक्स्ट्रा रूम है नहीं, एक्स्ट्रा कमरा है नहीं, तो ओकर वजह से एक महिला मिली ओकर यहाँ आवास निकले रही से ओकरे घर हम मांगे हैं और एमा दरवाजा और खिड़की भी नहीं है, यहाँ तक कि ये छबाई भी हो रही से एमन मिलजुल के अपन लड़का के भविष्य के खातिर एमन ये छबाई मुरई ला थोड़ा से हल्का फुल्का नीचे ला करे ताकि फटे फुटाए में सांप बिच्छी के डर झन रहे, ऐसे करके प्रयास करे हैं। तो अब जैसे बात करबो क्षेत्र में अपन के आदिवासी नेता है पूर्व गृह मंत्री रह चुके और वर्तमान में विधायक नंदीराम कंवर जी का उनका तरह बात ला रखे हैं एकर का तो मौखिक रूप से रखे हैं सर, लिखित रूप से तो नहीं रखे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा से ध्यान आकर्षण नहीं की और वो एक बार आश्वासन दे रही है कि भाई अब चुनावी के बाद मैं प्रयास करी हाँ करके यही बोलना चाहूँ सरकार से। मोर 2 जना थे, एक जी पार्टी पढ़ा था, एक जी पहली पढ़ा था। तो इसको भर्ती कराया तो जाना था कि हमारे गांव स्कूल में? हाँ मैं जाना था। हाँ। तो यह सरपंच ने इसलिए बोलेगा कि 10 ग्राम और लड़का स्कूल आके लाइफ हो गई है तो स्कूल का बना सकते हम तो बोलेंगे ना सर, लेकिन पूर्व सरपंच के जात नहीं हो। अभी जो हमारे सरपंच है हमारे गाँव में वो तो कुछ कर ही नहीं है, पूर्व सरपंच के जात में है स्कूल। यहाँ जो सर मैडम आते ओवर बोले रहा कि मैडम सर थोड़ा ध्यान देवा हमारे स्कूल के बारे में, उनका जो ऊपर में अधिकारी हवा बीओडीओ साहब लोग बोलता है उमन तो बोलते कि हम कुछ ध्यान देवो इस बारे में से बोले थे, बीओ साहब तो 2 बार आए और काम करें दोनों मिलकर आते रोज काम हुई काम मैडम चल जाता अपन पढ़ाई काम में पढ़ाना पढ़ा चल अधिकारी बना ही था कागती करवाई करा सरपंच ऊपर पूर्व सरपंच ऊपर एक बार दबाव डाली, एक बार बालू गिरा के छोड़ दिए। बालू गिरा के स्कूल नहीं बन गया, नहीं बना तो हम 2 बार के पढ़ाई बालू के एक बार बन गई नहीं बने, अभी 4 दिन हो गए स्कूल खुले। दीदी बता कि 10 साल से ऊपर हो गए ये समस्या हम गुजर अब भैया मेरा चुनाव हो तो चुनाव लेके काल लगा था चुनाव तो हम बिल्कुल नहीं रहते तो यहाँ अभी तो विधायक बस बोले तो नहीं होना, तो बोले कोशिश तो इसका पहले से बात करूँ है ना हमारे पास गुरुमान विचार में हमारे पास में स्कूल बन जाए जैसा बन जाए। तो कब कब इससे मन में विचार नहीं आएगा जंगल हवा मंदिर हवा शाम से गुजर है लोग निकल रहा कुछ ऊपर जाते हैं तो कहूँ तो बड़े दुर्घटना घटे है, दुर्घटना संभावना भी हो रही है, कई बार सांप भी निकल चुके हैं। इसी तरह विधानसभा चुनाव 2008 में रामपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार नंदीराम कंवर को कुल 58,415 वोट हासिल हुए थे।
और वे विधानसभा पहुंचे थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी प्यारेलाल कंवर दूसरे पायदान पर रह गए थे, क्योंकि उन्हें 50,094 वोटों का ही समर्थन मिल पाया था और वे 8,321 वोटों से चुनाव में पिछड़ गए थे। विधानसभा चुनाव 2018 में 68 सीटें जीतकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे। अब भूपेश सरकार सत्ता में बने रहने के लिए पूरी कोशिश में जुटी है, जबकि बीजेपी फिर से सियासी जमीन खोजने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिलासपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली है। उनके द्वारा गांधी चौक और लाल बहादुर शास्त्री स्वामी आत्मानंद स्कूल क्षेत्र में रैली निकालकर पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से मतदान के महत्व को बताया गया। रैली में अपने सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो जैसे नारों का भी भाषण किया गया और जागरूकता का यहां पर संदेश दिया गया है। जिले में 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुजुर्ग मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिलासपुर में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रियंका गांधी ने पहुंचकर इस विशाल जनसभा को संबोधित किया है। तो कांग्रेस ने बिलासपुर में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें प्रियंका गांधी भी शामिल हुई और सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे थे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने इस विशाल जनसभा को संबोधित किया। ये लड़ाई सिर्फ महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष और छत्तीसगढ़ के बहुत महापुरुषों ने नहीं लड़ी, इनके साथ पूरी जनता ने ये लड़ाई लड़ी। और खास तौर से मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें भी इस लड़ाई में शामिल थी और उन्होंने खास तौर से जब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिस समय सब जितने भी पुरुष थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय देश की महिलाएं आगे आई और ये परचम उठाया उन्होंने कि अंग्रेज जाएंगे इस देश को छोड़कर और हम आजादी पाएंगे। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो मैंने सुना है कि जहां से उन्होंने भाषण दिया, जहां वो बैठे थे, वहां से उन्होंने छत्तीसगढ़ की बहनों से कहा कि तुम्हारे पास जो भी है आजादी की लड़ाई के लिए उसे दे दो। अगर थोड़ा बहुत पैसा है, किसी ने जेवर दिए, किसी ने कुछ दिया, जो भी था आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। महात्मा गांधी जी ने उन्हें प्रेरित किया कि तुम भी लड़ो, तुम भी आगे आओ और इस देश के लिए अपना जीवन देने के लिए तैयार हो जाओ। उनके जाने के बाद मैंने सुना कि जहां वो बैठे थे, जहां से भाषण दिया था, वहां पर कुछ बहनें गई, किसी ने थोड़ी सी धूल उठा ली, किसी ने एक ईंट ले ली और घर में रख ली और उसके प्रति, उन ईंटों के प्रति, उस धूल के प्रति उन्होंने उन श्रद्धा अपनी व्यक्त की और घर में रखी। तो ये श्रद्धा क्या है जो नेता और जनता के बीच होती है? हम लोग आते हैं, आप फूलों से हमारा स्वागत करते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं। ये जो भावना है, ये एक तरफी भावना नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ आपके मन में ये श्रद्धा है, ये हमारे दिलों में भी श्रद्धा होनी चाहिए आपके लिए। मैंने खुद देखा, किसी ने इंदिरा जी की बात की, बघेल जी आपने भी कहा कि कल इंदिरा जी की पुण्यतिथि है। मुझे एक छोटी अपनी बात याद आई। मैं 12 साल की थी, उस दिन सुबह 9 बजे 8 बजे मैं स्कूल जा रही थी, तो हम लोग इकट्ठे रहते थे। दादी के पास गई, स्कूल में एक प्रतियोगिता थी, उसके लिए मैंने दादी का एक झोला रखती थी, मैंने उनका झोला मांगा। नाटक की प्रतियोगिता थी, झोला मांगा दादी से और उनको प्यार से ऐसे पकड़ के बाय बाय बोल के स्कूल चली गई।
घंटे बाद हमें स्कूल से लेने के लिए सुरक्षा कर्मी आ गए, गाड़ियों में रखा, बिठाया। काफी इतने सारे सुरक्षा कर्मी मैंने जीवन में नहीं देखे थे। अचानक हमें घर ले गए। हमें मालूम नहीं था, राहुल को और मुझे, कि क्या हुआ। मैं 12 साल की थी, वो 14 साल का था। घर आए, गाड़ी से उतरे तो जमीन पे खून के बड़े बड़े धब्बे थे। उस समय हमें मालूम नहीं था कि हमारे दादी का खून था जो उस मिट्टी में मिल चुका था। अंदर गए, माता पिता नहीं थे। पिताजी दौरे पे थे, बंगाल गए हुए थे। माताजी दादी को लेकर अस्पताल गई हुई थी। जब अंदर गए और पता चला कि दादी की हत्या की गई है, तो एक अजीब सा भय, अजीब सा दुख मन में जागा और ऐसे लगा कि क्या अगले दिन सुबह हो भी सकती है कि हमारी दादी, जो सिर्फ हमारी दादी नहीं थी लेकिन एक महान शख्सियत थी, क्या उनको इस तरह से कोई खत्म भी कर सकता है, और इतनी हिंसा से। और अक्सर मैं सोचती हूं कि इतनी हिंसक घटना घटी हमारे साथ। हमारी दादी मां समान थी हमारे, लेकिन कैसी देशभक्ति की भावना उन्होंने हमारे दिलों में डाली होगी कि एक सेकंड के लिए, एक मिनट के लिए हमारी इस देश में आस्था नहीं टूटी। 7 साल बाद, और ये मैं लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बता रही हूं, मैं बताऊंगी क्यों। 7 साल बाद मैं 19 साल की थी, इसी तरह की घटना मेरे पिता के साथ घटती है और मैं अपने पिता का छलनी शरीर, खून से लथपथ शरीर घर लाती हूं। फिर भी मेरी इस देश में आस्था नहीं टूटती, फिर भी देशभक्ति कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती। कैसी भावना होगी उन लोगों के दिल में कि हम बच्चों में उन्होंने ऐसी देशभक्ति की भावना डाल दी कि तब से लेकर अब तक ये टूट नहीं पाई। कोनो हाथी छाप है, कोनो ठुठुआ नांगर है, तो कोनो और कहानी है। ये ओटकटवा में से सावधान रहे लगी। काबर सावधान रहे लगी, कहा कि 5 साल जो सरकार आपके काम करे वो आप मन के हित में, आप मन के ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लड़का हो, सियान हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब ला ध्यान में रखते हुए 5 साल हमारे कार्यक्रम आयोजित करे। ओकर पहली 15 साल के सरकार रही से ओकरो स्थिति तुम जाना था। कावर के कही से 2100 रुपया देवो, 300 रुपया बोनस हर साल देवो, 2100 देगो भानी मिलीस, चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस। आदिवासी मतलब ठगे काम करीस, जर्सी गाय देवो, वो गेरवा खुटी में टंगाए सर गए, लेकिन जर्सी गाय को आदिवासी नहीं मिलीस। महिला मतलब खूब ठगीस, मतलब घर के मुखिया बना था, राशन कार्ड तुम्हारे नाम से रही, चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटी, चुनाव बाद राशन कार्ड लग काट दी। बिलासपुर के ये पीछे एक सड़क, बगल के थाना, ये बात के गवाह है। तमाम हमारे बहनी मन, हमारे कांग्रेस के साथी मन, ये जब का राशन कार्ड काटे थे उनके खिलाफ FIR करे बर थाना खमन घेराव करे रहे। पूरा ये सड़क जाम हो गई थी, यू तरफ से यू तरफ। राशन कार्ड काटे काम करी, महिला मन ठगीस, नौजवान मन ठगीस, और बिलासपुर मन के ऊपर विशेष पेवरी से पूरा शहर गड्ढा में तब्दील कर दी से खोदापुर हो गई, बिलासपुर नहीं हो गई से। अब जिन परिवर्तन आए हैं ये 5 साल में, संकट के समय हो जाए केंद्र सरकार के अड़ंगाबाजी हो, हर परिस्थिति में
छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़े रही। ये महिला मन के राशन कार्ड अब कोनो जरूरत नहीं है लाइन लगे के कोनो नेता के अप्रोच लगाए के सबका राशन कार्ड है और सब लोग 35 किलो चावल मिला, नमक मिला थे, शक्कर मिला थे, माटी तेल की बात नहीं कहूँ, माटी तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, रसोई गैस की कीमत है वो भारत सरकार तय करते। 400 सिलेंडर नहीं से जब यूपीए सरकार से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं से 400 गैस सिलेंडर में हेमंत। और फिलहाल वीडियो में साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा